नमस्कार, मैं हूँ रुद्रेश कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला और आज हम एक अपराध की कहानी के साथ आपको यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अपराध की कहानी चंद रोज पहले प्रेमनगर थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ एक भाजपा नेता और स्टोन क्रशर मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के जो केंद्र था, हत्या की जो वजह थी वो एक लड़की थी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिसकी हत्या ही हुई ना तो उसका युवती से या लड़की से कोई दोस्ती थी, ना ही हत्या करने वाले से कोई दुश्मनी। बावजूद इसके उनकी हत्या कर दी गई। आरोपी फरार हो गए। उनको अब कल रात मंगलौर थाना क्षेत्र में जो है मुठभेड़ में घायल कर दिया गया। 2 अपराधी इसमें आरोपी इसमें पकड़े गए। वारदात पिछले दिनों सोमवार की देर रात प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जगह हुई कि जहाँ पर तमाम शिक्षक संस्थान हैं और पीछे गांव की तरफ खनन इत्यादि और तमाम नई बिल्डिंग्स और नए वहाँ पे प्रतिष्ठान बन रहे हैं। रात 2 बजे के आसपास जो है वहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट से वो इलाका गूंज उठा। सुबह पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस मौके पे गई तो पता लगा कि उनके जो साथी थे, जो घायल, जो इसमें जिनको गोली लगी थी, उनको अस्पताल लेकर के चले गए हैं। अस्पताल में पता लगा कि जिसको गोली लगी है वो रोहित नेगी नाम के एक शख्स हैं, जो कि भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके थे और स्टोन क्रशर के मालिक थे। पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो मामला ये निकल कर के सामने आया कि इसमें एक लड़की थी। उस लड़की से रोहित की कोई दोस्ती नहीं थी, बल्कि वो रोहित के दोस्त की दोस्त थी और उसको उसके दोस्त से मिलने के लिए एक अज़हर त्यागी नाम का जो युवक था वो मना करता था। उसकी भी कोई युवती से कोई ख़ास ताल्लुकात या वो नहीं थे। वो सिर्फ़ इसलिए उसको मना करता था कि वो उसके समुदाय से ताल्लुक़ रखती थी, वो दूसरे समुदाय के युवकों से क्यों मिलती थी। पुलिस जब इसमें कहानी में अंदर गई, जब और ज़्यादा इसमें तफ्तीश जो हुई तो पता ये लगा कि उस रात भी अजहर ने उस लड़की को देखा था। ये लड़की अपनी फेयरवेल पार्टी अपने दोस्तों को दे रही थी, उसमें रोहित त्यागी भी मौजूद थे और अजहर ने उस लड़की को फ़ोन किया, कहा कि तुम अभी भी उनके साथ हो, तुम कहने बार बार कहने पे भी नहीं मान रही हो। बोले, उसने फिर मना किया कि बोले मैं वहाँ नहीं हूँ। तो उसने उस लड़की का जो फ़ोटो था, जो फ़ोटोग्राफ था, वो उसके फ़ोन पे भेज दिया। लड़की का जो फ़ोन था वो लाउड स्पीकर पे था। ये बात वो लड़की को उल्टी सीधी बातें जो अजहर त्यागी कह रहा था, तो ये बात रोहित नेगी ने भी सुन ली। इस पर रोहित की अजहर से तू तड़ांग हो गई और जो है बहुत एक दूसरे को गालियाँ और वो सब वो दोनों लोग करने लगे। इसके बाद पार्टी ख़त्म हुई और ये लोग बाहर निकल गए अपनी बोलेरो कार से। रोहित नेगी अपनी बोलेरो कार ले जा रहे थे, उसमें जो है 4-5 युवक और वो युवती भी बैठी हुई थी। तो इसी बीच वहाँ डीबीआईटी चौक पर जो एक दो बाइक सवार वहाँ खड़े हुए थे, उसने सामने से विंड स्क्रीन पर गोली चलाई, जो कि उनके गले पर जा करके लगी रोहित नेगी को, तो उसमें उनकी मौत हो गई। अब ये गोली मार के यहाँ से फरार हो गए। पता लगा कि जो अजहर त्यागी है वो पेशेवर अपराधी है, उसके खिलाफ कई और मुकदमे पहले भी थे। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। इधर जो भाजपा नेता की मौत से जो है स्थानीय लोगों में रोष था और चूँकि उसका बहुत ज़्यादा कोई झगड़ा का इस तरीके का कोई स्वभाव नहीं था, तो गाँव के लोग और आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा इसमें गमज़दा थे। तो उन्होंने लगातार उसमें प्रदर्शन किए। पुलिस भी इसमें लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच सूचना मिलती है कि जो अज़हर जो त्यागी है वो अपने दोस्त के साथ मंगलोर जो हरिद्वार में पड़ा, हरिद्वार और मंगलोर और जो उत्तर प्रदेश के जो मुजफ्फरनगर बॉर्डर पे जो है वो आया हुआ है। तो देहरादून पुलिस ने उसको वहीं घेरा, तो उसने पुलिस के ऊपर जो है फायर किए। जवाबी फायर में अजहर को और उसके दोस्त को गोली लगी, हाथ और दोनों पैरों में गोली लगी। वो मौजूदा समय वो एम्स में भर्ती हैं। दोनों को वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस कोर्ट में पेश इसमें करेगी। तो ये थी रोहित नेगी हत्याकांड की कहानी। इसमें दो आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, लेकिन पुलिस का अभी ये कहना है कि इसके और भी साथी हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस ने अपनी जो तफ्तीश है, जो जाँच है, वो जारी रखी हुई और इस
इसमें देखते हैं अब आने वाले समय में क्या पुलिस और बड़ा खुलासा करे। दिनांक 2/3 की रात्रि में श्री रोहित नेगी जी जब अपने मित्रों के साथ अपने आवास आ रहे थे तो वहाँ पर 2 अज्ञात बाइक सवार ने उन पर फायर किया था, जिससे उनकी अस्पताल ले जाने के दौरान जो है उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में उनके दोस्तों से जब जानकारी की गई तो 2 नाम प्रकाश में आए थे, जिसके लिए हमारी टीमें लगातार उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और खासकर देहरादून, हरिद्वार में भी इनके जो भी ठिकाने थे जो पूर्व परिचित थे, सब जगह हमारी टीमें काम कर रही थी। कल देर शाम एक सूचना के आधार पर पुलिस टीम जो है बॉर्डर पर, खासकर मंगलौर और पुरकाजी का जो बॉर्डर है वहाँ पर चेकिंग पर लगी हुई थी। एक संदिग्ध बाइक को रोकने पर जो है बाइक सवार फायर करते हुए एक वहाँ पर अज्ञात स्थान की तरफ भागने लगे। वहाँ पर जवाबी फायरिंग में 2 लोग इंजर्ड हुए, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त इस घटनाक्रम का अजहर निवासी पुरकाजी जो है, जिसके 2 गोलियां पैर में लगी, एक हाथ में लगी। साथ ही साथ उसका दूसरा साथी भी थोड़ी देर बाद मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसके 2 गोलियां पैर में लगी। तत्काल ही उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उसके बाद उनको देहरादून हायर सेंटर में रिफर कर दिया गया है। समस्त घटनाक्रम में अभियुक्त गणों से जानकारी की जाएगी, साथ ही साथ इसमें उनका न्यायिक रिमांड लेकर भी पूछताछ की जाएगी कि इस पूरे एपिसोड में कहीं अन्य कोई षड्यंत्र या अन्य कोई और लोग तो शामिल नहीं थे। इस संबंध में विस्तृत हमारी टीमें काम कर रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।